राधे राधे दोस्तों। द्वारकाधीश बनने से पहले श्री कृष्ण कितने नटखट थे और जो भी इस समय उन्होंने बरसाना वृंदावन में बिताया, वो लीलाएं जो उन्होंने की वो कितनी ज्यादा शरारतों से भरी हुई थी। इन सब के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने ना सुना हो। कृष्ण की शरारतें आम बच्चों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी हर शरारत को पूरी योजना बनाकर ही अंजाम देते थे और अपनी कितनी लीलाओं को पूरा करने के लिए लड़की बनने से भी नहीं हिचकते थे। हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में आज बताने वाले हैं जब श्री कृष्ण अपनी राधे से मिलने के लिए नई बहू तक बन गए थे। तो दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज हो गई थी और वो उनसे बात नहीं कर रही थी और उन्हें बात न करते हुए काफी दिन बीत चुके थे। तब बरसाना में एक ब्रजवासी के बेटे की शादी हुई और ब्रजवासिन यानी उनकी पत्नी ने सबको बुलाया, पर राधा रानी को वो न्योता देना ही भूल गई। शादी हो गई, नई बहू घर में आई, तब उनको याद आ गया कि हाय रे, राधा रानी को तो हम बुलाना ही भूल गए। तब वो राधा रानी के पास गई और बोली, राधा रानी माफ कर दो, आपको तो मैं बुलाना ही भूल गई। राधा जी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो क्या, आपने मुझे अपने दिल में रखा, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर राधा रानी ने पूछा, अच्छा यही बताओ नई बहू कैसी है? तब ब्रजवासिन बोली, अभी मैं अपनी नई बहू को बुला कर लाती हूँ। जब मैं आपके पास आ रही थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए उसकी एक सखी को मैंने उसके पास छोड़ दिया था, पर उसे क्या पता, जैसे ही ब्रजवासिन घर से बाहर निकली तो कृष्ण घर आए और कृष्ण तो है ही शरारती। उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार किया, दुल्हन को सुला दिया और खुद बहू बनकर घूंघट ओढ़कर बैठ गए। ब्रजवासिन जल्दी से घर आई और बोली कि राधा रानी तुझसे मिलना चाहती है बहू, जल्दी चल। कृष्ण घूंघट से बोलते, राधा ने मुझे याद किया, पर मैं घूंघट ओढ़ कर ही जाऊंगी उनके पास। दोनों राधा रानी के घर पहुंचे तो सास ने बहू को बताया कि ये ब्रिज की रानी है राधा रानी, और कृष्ण घूंघट में शर्माते जा रहे हैं। उसके बाद सास ने बहू से कहा, अरे राधा रानी के चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो। और जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के पैरों को छुआ तो राधा रानी समझ गई कि ये कोई और नहीं, उनके कन्हैया है और ये उनकी शरारत है ताकि वो राधा जी से फिर से एक बार बात कर सके। पर राधा रानी चुप रही और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने उस माहौल का पूरा आनंद उठाया और उन्होंने अपने कन्हैया को, बहू बने कन्हैया को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। फिर बहुत ही सुंदर मोती, वस्त्र, श्रृंगार मंगाए गए दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए, और वो श्री कृष्ण की चुटकी लेते हुए कहती हैं कि ये लो, ये सब तुम्हारे लिए उपहार है, अब तो अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सिर हिलाकर मना कर दिया। सारी सखियां विस्मृत हो गई कि ये कैसे दुल्हन है जो स्वयं राधा रानी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। राधा जी फिर विनती करती हैं कि अपना मुख तो दिखाओ, हम सब बहुत अधीर हैं नई बहू का मुख देखने के लिए। लेकिन बहू ने और जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी सास बोली, अरे बड़ी बदतमीज दुल्हन है, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी तो कृष्ण को फंसाने के जिद पर आज अड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि ये लो, मेरे सारे गहने अलंकार ले लो, जो चाहे मांग लो, पर मुख तो दिखा दो। पर वो मना करते रहे तो राधा जी ने खुद ही अचानक से उस नई बहू का घूंघट उठा दिया, और जैसे ही घूंघट उठा तो सभी औरतों का तो मुंह ही खुला रह गया। वो तो कन्हैया थे। वहाँ सभी हंसने लगते हैं और राधा रानी कृष्ण को सबक सिखाने के लिए डंडा लेकर उनके पीछे पूरे बरसाना वृंदावन में दौड़ने लगती हैं। और रही बात कृष्ण की, तो ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि उनकी ये योजना विफल रह गई, क्योंकि मार खाने के बहाने ही सही राधा जी उनके पीछे तो भागी, उनसे बात तो करना शुरू किया। तो इस तरह से अपनी राधे को मनाने के लिए कन्हैया की योजना पूरी तरह से 100% सफल रही और आखिरकार हमारी राधा रानी का मान भंग हो जाता है। वो दोबारा से श्री कृष्ण से बात करने लगती हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।